नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस समय जम्मू में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इन मामलों से कैसे निपटा जाए, क्या इनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जीएमसी जम्मू के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट इस समय मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इनसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय कितने मामले डेंगू के और कितने मामले चिकनगुनिया के जम्मू में इस समय देखने को मिल रहे हैं। जय हिंद, थैंक यू। जम्मू का तो नहीं बता पाऊँगा, जीएमसी हॉस्पिटल का बता पाऊँगा। हम लोग बीइंग ए टेरिशरी केयर, सबसे पहले तो हमारा काम होता है क्यूरेटिव, मतलब ट्रीटमेंट देना। तो जो हमारी इस वक्त टोटल 4 तारीख तक कल का डाटा जो है, आज तो अभी बनेगा डाटा 2 बजे के बाद, उसमें हमारे पास टोटल पेशेंट्स रहे हैं 52 जो एडमिशन्स रहे हैं, जिसमें से 48 हार्ट एंड हेल्दी घर चले गए। एक उनमें से लामा चला गया, वो अपनी मर्जी से लेफ्ट अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, और जो 3 हैं वो अंडर ट्रीटमेंट हैं इस वक्त। वेरेस जो आज का हमारा इन्वेस्टिगेशंस का डाटा आया, जो हमारे यहाँ लेबॉर्ट्री माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्री है, उसमें 121 डेंगू टेस्ट हुए। सिर्फ जीएमसी की बात कर रहा हूँ मैं। 100, हाँ जी हाँ, एक जो कल हुए थे, आज इसका डाटा आता है 121, जिसमें से 35 रिएक्टिव थे। बट एडमिशन स्टेटस हमारा वही है, मतलब 3 ही एडमिशन है। अब मैं आगे जाऊँगा, जो आपने कहा कि प्रिवेंशन हम लोग टेरिशरी कह रहे हैं, हमारा प्रिवेंटिव रोल जो है वो लास्ट ऑफ ऑल आता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्यूरेटिव पे रहते हैं। पर हमने हमारे कॉल सेंटर, हमारे यहाँ कंट्रोल रूम है, वहाँ के कॉल सेंटर से हमने जितने भी हमारे पास ये लिस्ट आती है ना रिएक्टिव की, क्योंकि हमारे पास तो 3 ही एडमिटेड हैं, पर हम अपने यहाँ से कॉल करवाते हैं सबको कि आपका स्टेटस क्या है, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपने टेस्ट करवाया था और आप रिएक्टिव हैं। तो हम उनका देखभाल घर में करते हैं, उनका बाय कॉल। हाँ, वी आस्क देम इन केस वी टेल देम कि अगर आपको कुछ भी ऐसी तकलीफ़ लगे जिसमें आपको लगे कि ये ज़्यादा हो रहा है, जैसे दांत से खून आ जाए या कोई हेमरेजिस पैचेस दिख जाएं, जब बुखार बहुत ही ज़्यादा हो जाए और शरीर में दर्दें बहुत ही ज़्यादा हो जाएं, जो कि लक्षण हैं इसके, जो इसके सिम्टम्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको होगा ही, तभी ये डेंगू पॉजिटिव है। बुखार तो है ही है उनका, और उस केस में आप अस्पताल आ सकते हैं। 1, दूसरा, कोई भी पेन किलर ना खाएं, पानी खुला पिएं। अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहे हैं तो सिर्फ पैरासीटामोल ही यूज़ करिए। ये मैं फिर से रिपीट करूँगा, सिर्फ पैरासीटामोल। क्योंकि जो दूसरी पेन किलर्स होते हैं वो नुकसान दे सकते हैं, वो क्योंकि इसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट कम करता है, वो उसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सिचुएशन ग्रीवियस हो सकती है, सिचुएशन वर्स हो सकती है पेशेंट को। तो ये प्रिवेंटिव मेजर हमने यहाँ स्टार्ट किया है कि जब हमारे को सुबह 11 और 12 बजे के बीच में रिपोर्ट आती है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से, और उससे पहले हमारी टीम ने पेशेंट की रिपोर्ट ली होती है इमरजेंसी से और वार्ड से, तो उसके बाद जो भी पेशेंट हमारे पास नहीं होते हैं पर रिएक्टिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो उनको हम यहाँ से कॉल करके ये बता देते हैं कि आपको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। फ्लूइड इनटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पैरासीटामोल का ही सेवन करें, बाकी कोई दवाई ना करें बिना डॉक्टर के पूछे हुए। और अगर आपको कोई भी इंडिकेशन लगती है, जैसे कि आपके पैचेस बन जाते हैं, जैसे नील जिसे आखिर, जहाँ कोई हेमरेज का कोई साइन दिखता है, दांत से खून आ जाता है, या फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इमीडिएटली रिपोर्ट टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल, मे इट बी जीएमसी जम्मू। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये है। तो ये डेंगू का था। जी मैम, चिकनगुनिया और डेंगू थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। बेसिकली 150 टेस्ट हमारे चिकनगुनिया के भी आए हैं, जिसमें से कुछ केसेस पॉजिटिव भी आए हैं, बट ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। चिकनगुनिया में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, पर वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कभी भी अलार्मिंग सिचुएशन में नहीं जाता, मतलब जैसे कि डेंगू में जाता है। तो इसमें भी हमारे को चेकलिस्ट, हमारी जो लिस्ट आ जाती है, उसी तरीके से हम अपने पेशेंट्स को इन्फॉर्म करके उनकी हालचाल पूछते रहते हैं। बट इस केस में, चिकनगुनिया के केस में, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम रिक्वायर्ड है, और प्रिवेंटिव मेजर्स में वही आता है कि खूब पानी पीते रहिए, रेस्ट करिए। वायरल है, आपको मालूम है, दादी के टाइम पे बोलते थे कि वायरल हो तो थोड़ा देर आराम कर लो, थोड़ा विटामिन्स खा लो। और मतलब डिफरेंशिएशन क्या है डेंगू और चिकनगुनिया के बीच में? ये तो टेस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हैं, जो हमारी जो स्टडी होती है उसी में से पता लग सकता है कि चिकनगुनिया है कि डेंगू है। अदरवाइज जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, नहीं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ऑलमोस्ट सेम है मैम। फीवर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट फीवर तो होता है, और बोन ब्रेकिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जोड़े जोड़े दर्द, हड्डियाँ टूटने दी लेवल तक दर्द होती है। ये दिस इज़ वाई आई एम स्पीकिंग इन डोगरी, बिकॉज मे बी फ्यू ऑफ योर लिसनर्स आर डोगरा, जो डोगरी करना ज़्यादा व्यवस्था हो।
ये इसको बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं। इतनी दर्द होती है, चिकनगुनिया भी और डेंगू भी। पर डेंगू जो है वो जानलेवा हद तक चला जाता है। वो अगर हम टाइमली उसको कंट्रोल ना करें, या वायरस अपना काम कर जाए और बंदा डिले कर दे, तो वो जानलेवा तक जा सकता है। चिकनगुनिया के जानलेवा के लक्षण थोड़े कम होते हैं। तो ये ही डिफरेंस है, पर डिफरेंस है सच पेशेंट को नहीं मालूम चलता। वो तभी मालूम चलता है जब पेशेंट को ये दर्दें हों, बुखार हो, तो वो टेस्ट करवा ले। टेस्ट करवाने के बाद वो आराम करे। ज़रूरत पड़ने पे, बहुत दर्द होने पे या बुखार होने पे सिर्फ पैरासीटामोल ले, कोई मल्टीविटामिन ले, खूब पानी पिए, नारियल पानी पिए और पानी की तरल पदार्थ बढ़ाए, तो वो आराम से 5 और 7 दिन में वो वायरस से बाहर भी निकल सकता है। सेल्फ लिमिटिंग भी है। बट जो कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो डेंगू की ज़्यादा हैं। डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि वो प्लेटलेट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो क्लॉटिंग बंद हो जाती है। तो क्लॉटिंग के कारण ब्लीडिंग का डिसऑर्डर कोई ना कोई साथ में हो सकता है। यही गुजारिश है आपके माध्यम से कि लोग आराम से रहें, कहीं पर भी पानी कलेक्ट ना होने दें। मौसम बदल रहा है, आने वाले 10-15 दिन के बाद ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ख़त्म हो जाएगा। पर आज की डेट में ये परम सीमा पे है, इसकी पीक चल रही है इस वक्त। तो इस वक्त अपने घरों में, गमलों में, वाटर पॉट्स में और आगे पीछे एक टायर पड़ा हो, कूलर पड़े हो, तो उनको मत इकट्ठा होने दीजिए और फुल आर्म्स, फुल स्लीव्स पहनिए। वैसे भी मौसम बदल रहा है और कमरों के बीच में ज़्यादा होता है, ये ठंडा मच्छर है और लोअर लाइंग ही रहता है, तो टांगों में ही ज़्यादा काटता है। तो ऐसी सिचुएशन हो तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। हमारी जीएमसी जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हमारे एसएमओ स्टेट मलेरिया ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, ये तुरंत कार्रवाई करेंगे, फॉगिंग के लिए आ जाएंगे, सैंपल कलेक्ट कर लेंगे और आगे पीछे से लार्वा ख़त्म कर देंगे। वैसे भी जो सीएमओ लेवल पे काम होता है हेल्थ डिपार्टमेंट में, अगर कहीं से भी डेंगू का केस पॉजिटिव आता है तो वो उस पूरे एरिया को फॉग कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे वहाँ से ना आए। तो इस चिकनगुनिया के लिए भी चिकनगुनिया भी मैम है तो वायरल ही है, मच्छर से ही होता है जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में दी। जिस तरह से इस समय डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और इसको लेकर आपको खुद ध्यान देना होगा। अपने आसपास सफाई रखें, कहीं पर भी पानी कलेक्ट होने ना दें और अगर आपको खुद में कोई ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं और उसके बाद डॉक्टर से भी संपर्क लें और आराम करें। और इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।